जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिले के गेजामुड़ा गांव से होकर गुजरने वाली अडानी कंपनी की रेल लाइन के काम में भू अर्जन को लेकर स्थानीय किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है। किसानों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद ग्रामीणों की नाराजगी और भी बढ़ गई। मंगलवार को सभी भू प्रभावित किसान पहले कोतरा रोड थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर रायगढ़ एसपी के नाम स्मरण पत्र दिया है। ग्रामीणों के साथ समाज सेवी राधेश्याम शर्मा भी मौजूद रहे। गेजामुड़ा के किसानों का कहना है कि भू अर्जन की प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न कराए बगैर ही प्रशासन हमारी जमीन पर अडानी कंपनी की रेल लाइन का काम चालू करवाना चाह रहा है। उचित मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीणों का विरोध तब और भी गहरा हो गया जब गेजामुड़ा के कुछ अज्ञात ग्रामीणों के नाम से जिला उद्योग विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इस एफआईआर में ग्रामीणों पर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया गया। इसके पहले किसानों के खेतों में आग लगाए जाने की घटना भी सामने आ चुकी है, जिसकी पुलिस जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई है। सभी भू प्रभावित किसान आज एफआईआर से कोतरा रोड थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ऊपर हुए झूठे एफआईआर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। समाज सेवी राधेश्याम शर्मा के साथ ग्रामीण आज पहले थाने और उसके बाद एसपी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान समाज सेवी राधेश्याम ने बताया कि अडानी की रेलवे लाइन के लिए जिस गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहित होनी है, वहां के किसानों से सहमति नहीं ली गई। रेल लाइन बिछाने के लिए ग्राम सभा की अनुमति भी नहीं मिली। प्रशासन गैर कानूनी तरीके से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न कराना चाह रहा है। किसानों पर झूठा एफआईआर दर्ज किया जा रहा है ताकि इसके विरोध की आवाज को दबाया जा सके। एसपी साहब को स्मरण पत्र देने आए थे कि गेजामुड़ा के ग्रामीण अडानी कंपनी जो इनके ज़मीनों में निर्माण कार्य के लिए गड्ढा खोद दिया है, पेड़ों की कटाई कर दिया है, खड़े फसल में आग लगा दिया है, उसके खिलाफ ये लोग आपराधिक प्रकरण एक सप्ताह पूर्व दर्ज करवाए थे। उसके उपरांत एसडीएम, तहसीलदार पुलिस बल को लेके जा रहे हैं और गांव वालों को धमका रहे हैं कि आप लोग शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हो। और अभी 3-4 रोज पहले व्यापार उद्योग केंद्र के जो प्रबंधक हैं, उनके द्वारा गेजामुड़ा के अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया गया है कि वहां हम सीमांकन के लिए गए थे और शासकीय कार्य में गांव वाले बाधा पहुंचाए हैं। जबकि सीमांकन की जो प्रक्रिया है उसमें संबंधित ग्राम पंचायत को नोटिस दिया जाता है, भूमि स्वामी को, और भूमि स्वामी के जितने चौगद्दी में जो किसान हैं उनको राजस्व विभाग पहले नोटिस देता है, तब सीमांकन होता है। तो वो जो महाप्रबंधक हैं उद्योग विभाग के, वो फर्जी रिपोर्ट लिखाए हैं, षड्यंत्र किए हैं और गांव में अनाधिकृत रूप से दबाव बनाने के लिए ऐसा झूठा रिपोर्ट लिखाए हैं। उसका आज ये लोग कोतरा रोड थाने में गेजामुड़ा के ग्रामीणों ने रिपोर्ट दर्ज करवाया है। अब पूर्व में जो रिपोर्ट दर्ज कराया गया था उस पर अभी तक कोई विवेचना प्रारंभ कोतरा रोड थाने द्वारा नहीं किया गया है। किसी भी शिकायतकर्ता का बयान दर्ज नहीं किया गया है। इसलिए आज स्मरण पत्र जो है एसपी साहब को देने आए हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि नए एसपी आए हैं, इनसे उम्मीद है, लेकिन पुलिस बल का दुरुपयोग कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, एसडीएम, तहसीलदार कर रहे हैं और गांव में भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। तो पुलिस भय पैदा करने के लिए नहीं है, जनता की रक्षा के लिए है। तो वही निवेदन करने आए थे और ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि ताकि आगे हम परिवाद दायर कर सकें, न्यायालय की शरण में जा सकें और जो अपराधी हैं उनको हथकड़ी लगवा सकें। अभी सीमांकन नहीं हुआ है, चिन्हांकित नहीं हुआ है, वहाँ गड्ढा खुद गया, ये फसलों को जला दिए, पेड़ों को काट दिए। तो ये सब गैर कानूनी काम यहाँ का कलेक्टर जो अडानी का कर्मचारी है, वो उसका पिट्ठू है, प्यादा है, वो ऐसे काम करवा रहा है। तो ऐसे अधिकारियों को हम भगाएंगे और उसके लिए और उग्र आंदोलन होगा। आगे की रणनीति यह है कि जो कानूनी प्रक्रिया है, लड़ाई है, वो जारी रहेगी। हाई कोर्ट में भी हमारा प्रकरण लंबित है, लेकिन हाई कोर्ट का वकील बिक गया है, उसको अडानी ने खरीद लिया है और इनको राहत नहीं मिल पाया। स्थगन के लिए जो इन्होंने आवेदन लगाया था, इनसे 1.25 लाख रुपए की वो ठगी कर चुका है।
उसके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा और उससे प्रकरण लेकर के पुनः स्थगन के लिए न्यायालयीन प्रक्रिया में प्रयास किया जाएगा। हम लोगों के जमीन में अडानी पावर बड़े भंडार के द्वारा रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। हमारी जमीन का मुआवजा अभी तक हमको नहीं मिल पाया है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया उन्होंने विधि सम्मत नहीं की है, न तो किसानों से सहमति लिया है, न ग्राम सभा से अनुमोदन कराया है, और बोलते हैं कि जमीन शासकीय हो गई, अधिग्रहण हो गया है, एक्वायर हो गया है करके। कैसे एक्वायर हो गया भैया? 75% किसानों की सहमति अनिवार्य है भू अर्जन प्रक्रिया में, तो एक भी किसान का उसमें सहमति नहीं है और ये बोल रहे हैं कि जमीन एक्वायर हो गया है। उसमें लगभग खातेदार तो 34 हैं, लेकिन उसमें एक पार्टी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है, एक पार्टी ग्राम बरमुड़ा की रहने वाली अलग बाई है, तो हम लोग जो शामिल हैं वो 28 लोग हैं। 28 में से कुछ को ठग रहे हैं कि आपको इतना दिला देंगे, आपको इतना दिला देंगे। जमीन वालों से दलाल ज्यादा एक्टिव हैं। फसल भी नष्ट हो गई है और कुछ खेतों में सरसों उड़द भी लगे थे, वो भी जलकर नष्ट हो गए हैं। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।